बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की। देखिए बद्रीनाथ बद्री विशाल में सनकादि कुमार सत्संग के उद्देश्य से गए हैं और वहां पर देखते क्या हैं, बहुत ध्यान से यह प्रसंग सुनिएगा, क्योंकि नारद जी की भक्ति की महिमा का वर्णन है और किस प्रकार से भक्ति ज्ञान और वैराग्य को मुक्ति प्राप्त होती है और भक्ति महारानी कैसे वृंदावन में आज भी नृत्य कर रही हैं। हम सभी उसका आज प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे। कहते हैं ना कि भक्ति महारानी वृंदावन में आज भी नृत्य करती हैं। कोई कैसा भी हो, वहां ज्ञानियों की नहीं चलती है। वृंदावन धाम में वैरागी भी कुछ नहीं है, यहाँ पे आने वाला भी राधे राधे ही हो जाता है। बोलिए राधे 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 राधे। सनादि कुमारों ने बद्री विशाल में नारद जी को देखा और नारद जी को देख के कहते क्या हैं कि कथम ब्रह्मनंदे मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी से पूछते हैं कि हे नारद जी, आप इधर उधर कहाँ भटक रहे हैं और आप इस प्रकार से चिंतातुर क्यों हैं? आपकी चिंता का कारण क्या है? आप तो सदैव ही भजन किया करते हैं और यह उचित नहीं है कि आपके मुख पर निराशा किस बात की है? सनकादि कहते हैं कि आपके चेहरे पर यह खिन्न भाव देख करके, दुखी भाव देखकर हम सभी यह व्यथित हो रहे हैं कि आप किस कारण से दुखी हो सकते हैं। आपके दुख का कारण क्या है? आपका धन तो प्रभु के नाम का स्मरण करना ही है, और क्या आपके धन में कुछ कमी आई है? क्या प्रभु के नाम में कुछ कमी आई है जिसके कारण आप दुखी जान पड़ते हैं? सनकादि कुमारों ने जब ऐसा कहा तो नारद जी ने कहा ऐसा नहीं है, हमारे भगवान नाम में कोई कमी नहीं है, क्योंकि संतों का वैष्णवों का धन, हम लोग का धन क्या है? राधा नाम का धन है जो वृंदावन में अपार भक्ति से गूंज रहा है। आइए हम सभी वृंदावन में प्रवेश करते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, राधा 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 श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, जटोरे मन राधा श्री राधा श्री राधा, जटोरी मन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जपोरे मन राधा 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 राधा, जपोरे मन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा
श्री राधा जपो रे मन राधा 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 जपो रे मन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 हमारो मन राधा 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 श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा प्रेम से बोलिए ऐसे नहीं पूरे पूरे हाथ उठाकर पूरे पूरे राधा 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 हमारा धन राधा 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 रे राधा हमारा धन राधा 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 श्री राधा पूरे पूरे हाथ हजारों धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की नारद जी कहते श्री हैं राधा कि हम सभी वैष्णवों का धन ही श्री राधा है और भगवान नाम का स्मरण ही है। परंतु अगर आप सनत कुमार मुझसे यह पूछते हैं कि मुझे दुख किस कारण है, तो अब आज वह मुझसे दुख सुनिए क्या है हमारा दुख। अब देखिए नारद जी का दुख क्या है, हम सभी श्रवण करते हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता हुआ गया, वहां पर मैं क्या देखता हूं कि सभी लोग नाना प्रकार के दुखों से कष्ट पा रहे हैं और कलयुग तो इतनी व्याप्त रूप में पूरी तरीके से फैल चुका है कि वह किसी को नियम संयम से रहने ही नहीं देता। लोग लोभी हो चुके हैं, छल कपट बड़ी पूर्ण सीमा पर चल रहा है। लोग बाजार में जाकर के अन्न बेच देते हैं और कथाएं भी व्यापार के रूप में चल पड़ी है। नारद जी कहते हैं यही कारण है कि कथाओं का सार खत्म हो गया, क्योंकि जब से कथा का मूल्य तय होने लगा है, भक्ति महारानी भाव में प्रवेश कर ही नहीं पाती हैं। प्रभु की दिव्य लीला नारद जी के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि नारद जा करके धराधाम पर भक्ति का प्रचार करो। नारद जी यमुना के तट पर पहुंचते हैं। यमुना के तट पर जाकर क्या देखते हैं? यमुना के तट पर जाकर देखें कि एक युवती है और उसके साथ दो वृद्ध जन वहां पर जीर्ण अवस्था में लेटे हुए हैं। नारद जी यह दृश्य दूर से देख रहे हैं और नारद जी यह भी देखते हैं कि यह जो युवती बैठी हुई है, इनके पास में दो वृद्ध अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं और अगल बगल कुछ दासियां हैं जो पंखा झल रही हैं, पंखे से हवा कर रही हैं। इस दृश्य को देख करके नारद जी
वहां से आगे बढ़ रहे थे तो युवती ने कहा कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा यगहरम परम। वह युवती कहती हैं कि भो भो साधु धर्म तिष्ठ, हे साधु आप रुकिए, संतों का दरस तो मुक्ति से मार्ग बताता है, कष्ट से निवृत्ति का मार्ग होता है। आप इस तरीके से हमें देखकर कहाँ जा रहे हैं? मुझे कष्ट से दूर क्यों नहीं करते हैं? अब नारद जी पूछते हैं कि हे युवती, आपको कष्ट क्या है? आप कौन हैं? ये दोनों जो अचेत अवस्था में वृद्ध हैं, ये आपके कौन लगते हैं? और ये जो पंखा झल रही हैं दासियां, ये दासियां कौन हैं? उस युवती ने उत्तर दिया यमुना के तट पर, कहा मैं स्वयं भक्ति हूं। क्या कहा? कि मैं स्वयं भक्ति हूं। और ये जो दोनों वृद्ध आपको अचेत अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। जो आपको पंखा झलती हुई ये स्त्रियां दिखाई दे रही हैं, ये गंगा जैसी कई नदियां हैं, जो नदियां आकर के मुझे पंखा झल रही हैं। अब भी नारद जी के मन में बड़ी विवलता है, प्रश्न उठ रहे हैं कि अगर ये आपके पुत्र हैं तो नियम तो ये कहता है माँ को बूढ़ा होना चाहिए और पुत्रों को जवान होना चाहिए। यही ना नियम है संसार का कि भाई क्रम से मैया जो है, भाई क्रम गुजरेगा तो माताएं वृद्ध अवस्था में आएंगी और पुत्र नवयुवा होते चले जाएंगे। परंतु यहां तो उल्टा हो रहा है। माता युवती अवस्था में है और जो दोनों ज्ञान और वैराग्य जो इनके पुत्र हैं वह वृद्ध हो चुके हैं। अब नारद जी कहते हैं कि अब मेरी चिंता और बढ़ रही है, क्योंकि संत का स्वभाव है कि जब समस्या जान जाते हैं तो हल भी देना उनका धर्म है और वो अपने धर्म से च्युत नहीं होते कभी भी। तो नारद जी कहते हैं कि यह अवस्था आपकी हुई कैसे? तो भक्ति कहती हैं कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गता क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। क्या कहा भक्ति ने? भक्ति ने कहा देखिए मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूं। द्रविड़ कहां बोलते हैं? द्रविड़ कहां पर है बताइए आप लोग? द्रविड़ किसे कहेंगे? आप दक्षिण चले जाइए। आज भी दक्षिण में अगर आप देखें, विचार करें, दक्षिण में आज भी भक्ति का वहीं से प्राकट्य है। आज भी वहां पर भक्ति सदैव विराजमान है। कोई भी घर आपको दक्षिण में ऐसा नहीं मिलेगा साउथ में कि जहां पर भक्ति पाई ना जाती। दिव्य भक्ति होती है दक्षिण देशों में, साउथ में। तो भक्ति ने कहा कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में आकर के धीरे धीरे बढ़ने लगी। ध्यान दीजिएगा, कहां पर उत्पन्न हुई है ये? द्रविड़ देश में। कर्नाटक में आकर के भक्ति बढ़ने लगी और कुछ अवस्था तक महाराष्ट्र में पहुंच पाई। लेकिन जैसे ही मैं गुजरात में पहुंची, गुजरात में भक्ति आकर के वृद्ध हो गई, जीर्ण अवस्था में आ गई और धीरे धीरे नष्ट भ्रष्ट हो गया। अब मुझे कोई नहीं पूछता, परंतु धन्य है यह वृंदावन धाम, जहां पर आकर के मैं तो
युवती अवस्था में आ गई और मैं नृत्य करने लगी, परंतु ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्रों को यहाँ सदगति नहीं मिल रही है। यहाँ पर भी जो भक्ति का उद्घोष है अपने लिए नहीं है। भक्ति चिंतित क्यों है? भक्ति चिंतित इसलिए हो रही है क्योंकि उनके पुत्र वृद्ध अवस्था में हैं और ज्ञान और वैराग्य दोनों अचेत अवस्था में। नारद जी से पूछा, नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इसका कोई न कोई उपाय आपको अवश्य बतलाता हूं। अब नारद जी तो नारद जी हैं, सबसे पहला ही वचन है नारायण नारायण। कान में जाकर के जोर से उद्घोष किया, कुछ नहीं हो रहा है। पुनः कान के पास गए, ज्ञान और वैराग्य के पास जाकर के वेदों की ध्वनि सुनाई, वेदांतों की ध्वनि सुनाई, अनेक उद्घोष किए, अनेक उपनिषद सुनाए, परंतु ज्ञान वैराग्य हल्का सा आँख खुलता है फिर वैसे हो जाते हैं। ज्ञान वैराग्य को वहां पर कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। भक्ति महारानी फिर चिंतातुर हो गई कि नारद जी साधु आप तो संत स्वभाव हैं, आपसे भी यह नहीं ठीक हो रहे हैं, और व्याकुल हो गई। भाई संत का स्वभाव होता परेशान करना नहीं होता है। संत ने कहा कि आप परेशान न होइए, आप चिंतित मत हो, मैं कोई न कोई उपाय अवश्य देखूंगा। नारद जी वहां से चले जाते हैं और यह वचन दे करके जाते हैं। देखिए क्या वचन दिया है नारद जी ने। वचन दिया, नारद जी का वचन है कि मैं तुम्हें प्रत्येक हृदय में सर्वश्रेष्ठ कर दूंगा, ऐसा वचन है नारद जी का। और तुम्हारे पुत्रों को भी सदगति प्राप्त हो जाएगी और यह भी जीर्ण अवस्था से मुक्त हो जाएगी। नारद जी ने कह तो दिया, लेकिन नारद जी के सामने सबसे बड़ी व्यवस्था यह है कि इस समस्या का समाधान कहाँ है। नारद जी अनेकानेक ग्रंथों को देखते हैं, ग्रंथों को देखने के पश्चात अनेकानेक जगह भ्रमण करते हुए पहुंचते हैं, फिर भी उन्हें कोई उपाय नहीं मिल रहा है कि ऐसा कौन सा मार्ग बताया जाए जिससे भक्ति महारानी के कष्टों का निवारण हो पाए। वह तो नारद जी विचार करते हैं कि धन्य है वृंदावन, ये वृंदावन धन्य है जहां पर भक्ति आकर के जो वृद्ध हो चुकी थी गुजरात में, वह पुनः आकर के यहाँ पे जीवंत हो गई हैं। परंतु वृंदावन धाम की महिमा में ये ज्ञान और वैराग्य भी नहीं कुशल पूर्वक आ पा रहे हैं। तो ऐसे वृंदावन धाम की महिमा, आइए वृंदावन धाम की महिमा पर चलते हैं। कि श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन राधे श्याम, जपा जब राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन राधे श्याम, जपा जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, तू कहे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, कहे जा राधे राधे। राधे रावण धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे।
मन में आयो, राधा नाम न गायो। तेरा जीवन है धिक्कार, बने जा राधे राधे। तेरा जीवन है भिखारी, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम, जपे जा राधे राधे। ओ ये वृंदावन की लीला, नहीं जाने गुण को चीला। ये वृंदावन की लीला, नहीं जाने गुण को ढीला। ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारी, रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। श्री धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारी, रटे जा राधे राधे। देखिए राधा नाम की महिमा क्या है। जो राधा नाम न होते, तो रसिक बिहारी रोते। राधा राम न होते, तो रसिक बिहारी न होते। जो राधा राम न होते, तो रसिक बिहारी रोते। जो राधा राम न होते, तो रसिक बिहारी न होते। और ना हो तो कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे। हो तो कृष्ण अवतारी, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारी, जपे जा राधे राधे। हाथ उठाकर